ओम शांति। चलिए आज फिर शुरू करते हैं। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा बुक का थर्ड टाइटल। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आप सभी से एक प्रश्न है कि जब आप हिस्ट्री हॉल में जाते हैं और वहाँ ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो के सामने बैठते हैं, तब आपको क्या महसूसता होती है, क्या अनुभव होता है? इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं ब्रह्मा बाबा बुक का थर्ड टाइटल। आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास। बाबा को प्रथम दिन से ही आत्मिक दृष्टि व वृत्ति की धुन लग गई थी। यह सुंदर तपस्या बाबा ने लिखकर प्रारंभ की। कोई भी जब उनके सामने आता था तो वे उसे आत्मिक भाव से ही दृष्टि देते थे। इस अभ्यास से छोटे बड़े, गरीब अमीर, जाति पाति का भेद मिट गया और सभी को यही आभास होने लगा कि बाबा मेरा है। तो हम ब्रह्मावत्सों को भी आत्मिक दृष्टि वृत्ति के अभ्यास द्वारा लौकिक व व्यक्त भाव से ऊपर उठकर समभाव धारण करना है। गायन है दृष्टि से सृष्टि बनती है। पहला पाठ है भाई भाई की दृष्टि से देखो। दृष्टि बदलने से सब बातें स्वतः बदल जाती हैं। जब आत्मा को देखेंगे तो यह सृष्टि स्वतः पुरानी देखने में आएगी। दृष्टि बदलने से स्थिति और परिस्थिति बदल जाएगी, गुण और कर्म भी बदल जाएंगे। इसलिए आत्मिक दृष्टि वृत्ति नेचुरल बनाने का अभ्यास करो। आपस में बातचीत करते समय शरीर में होते हुए आत्मा को देखो। यही पहला पाठ जीवन में लाने से बाकी सब धारणाएं स्वतः हो जाएंगी। आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात जीरो स्थिति में स्थित होना, जिसमें पिछले कोई भी संस्कार नहीं रहते। इस आत्मिक स्थिति के अभ्यास से सब कमियां खत्म हो जाएंगी, फिर सेवा में कमाल कर सकेंगे। आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनाने के लिए चित्र के अंदर जो चैतन्य है उसे देखो और इस चित्र के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। इसी मुख्य पुरुषार्थ से पुराने संस्कार, पुरानी बातें समाप्त हो जाएंगी। इस स्थूल जिस्म को देखते हुए दृष्टि रूह की तरफ जाए। जिस्म देखते भी दिखाई ना दे। यही है आत्मिक अर्थात रूहानी दृष्टि और वृत्ति का अभ्यास। इस अभ्यास से दृष्टि पवित्र अर्थात शुद्ध हो जाती है, क्योंकि पहले दृष्टि देखती है फिर वृत्ति जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को रूह देखना। इसी अभ्यास से ब्रह्मा बाप ने जिस्मानी लौकिक चीज़ों को अलौकिक रूप में परिवर्तन किया। तो फॉलो फादर करो। जैसे पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए तार को तार के साथ जोड़ते हैं, तार के ऊपर की रबड़ उतार देते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए यह देह रूपी रबड़ उतारना है। अर्थात अपने को आत्मा समझ इस शरीर के भान से अलग रहना है और औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाने की सर्विस करनी है। जब मरजीवा बन गए तो पिछले जीवन की दृष्टि और वृत्ति समाप्त कर मैं आत्मा अशरीरी हूँ यह अभ्यास करो। जहाँ भी देखो, जिसे भी देखो, वह आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे, क्योंकि जो आपकी वृत्ति में होगा वही दृष्टि से दिखाई देगा। यदि वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो दूसरों की दृष्टि वृत्ति भी चंचल होगी, यथार्थ साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभ्यास करो कि मैं देह नहीं देही हूँ, तो दृष्टि बदल जाएगी। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनाओ तो दृष्टि और वृत्ति बदलने से ये नैन जादू की डब्बी बन साक्षात्कार कराने के साधन बन जाएंगे। जब आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने के अभ्यास द्वारा अपना आत्मिक स्वरूप स्पष्ट और बहुत समय स्मृति में रहेगा, तब अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे।
जैसे साकार रूप में इसी अभ्यास के कारण सतयुगी संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहते थे, ऐसे भविष्य के संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहने चाहिए। परंतु यह तब होगा जब अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। निरंतर तपस्वी बनने के लिए मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे, वह स्मृति में ना आए। चाहे रजोगुणी व तमोगुणी संस्कार स्वभाव वाली आत्मा हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो। यही है आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास। आप सबका पहला पहला व्रत है आत्म अभिमानी बनने का। तो अमृत वेले से चेक करो कि जो पहला पहला व्रत लिया है उसी प्रमाण चलते हैं। देह को देखते भी आत्मा को देखो, तो वृत्ति चंचल हो नहीं सकती। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने से दिव्य गुणों का आकर्षण अर्थात इसेंस और आत्मिक स्वरूप स्वतः दिखाई देगा। तो रूहानी राहत में रहने के लिए रूप की विस्मृति और रूह की स्मृति रहे, यही है मनहीन पुरुषार्थ। इसलिए ऐसा अनुभव करो जैसे शरीर एक बॉक्स है, इसके अंदर आत्मा रूपी जो हीरा है उससे ही मेरा संबंध और स्नेह है। जैसे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमार पने का स्वरूप स्मृति में रहता है, ऐसे शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप अर्थात निराकारी स्वरूप स्मृति में रहे। स्वयं को निराकार आत्मा समझकर आत्माओं से बात करो। मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा आत्मा ही दिखाई दे। जब ये पहला पार्ट कंप्लीट हो तब बाप समान सर्वात्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बन सकेंगे। एक रस स्थिति के तख्त पर स्थित रहने के लिए अकाल तख्त नशीन बनो। अपनी इस भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ, तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। यह अकाल तख्त ही अचल अडोल और एक रस स्थिति का तख्त है। इस पर विराजमान रहेंगे तो बाप समान निराकारी और निर्विकारी स्टेज स्वतः बन जाएगी। किसी के साथ भी संपर्क में आते बातचीत करते मस्तक के बीच मणि को देखो। मस्तक की मणि के बजाय शरीर रूपी सांप को नहीं देखो। सदा यह स्लोगन याद रखो व स्मृति में रखो कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है। देहधारी के प्रति सोचना व संकल्प करना यह बुरा है। बुरा न देखो, बुरा न सोचो, तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति स्वतः बन जाएगी। सदा शरीर को देखते रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का करो। रूह को देखो और रूहों के मालिक के साथ रूह रिहान करो, तो रूहानी गुलाब बन जाएंगे। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाया हुआ श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि चमकता हुआ सितारा महसूस करो। यह महसूसता ही बाप समान बना देगी। इससे दैहिक दृष्टि और वृत्ति समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।